लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी डीएनए रिपोर्ट्स दिखाती है, जिससे ये फाइनली रिवील होता है कि सियोरी और येबिन असल में भाई बहन है। ये सुनकर येबिन, युनवू और सियोरी तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं और युनवू हैरान होते हुए कहता है, ये चीज तुम क्यों रिवील कर रही हो येरिन? ये सवाल काफी अजीब था, जैसे युनवू को पहले से ही पता हो कि ये चीज एमसी को रिवील नहीं करनी चाहिए थी। एमसी भी वही सोच रही होती है, लेकिन वो समझाते हुए कहती है कि किसी अनजान इंसान से सुनने से अच्छा यही है कि ये लोग मुझसे सुने, इसलिए उसने खुद ये इन्फॉर्मेशन बताई। ये सुनकर युनवू थोड़ा शॉक हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी एमसी देखती है कि जाते जाते युनवू मुस्कुरा रहा था। ये चीज काफी शॉकिंग थी, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में युनवू सियोरी से प्यार करता था और अब सियोरी को इतना बड़ा झटका लगा है और ये मुस्कुरा रहा है। पर एमसी इस चीज को नजरअंदाज कर देती है, क्योंकि उसको लगता है कि युनवू शायद खुश है कि सियोरी की शादी नहीं हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ सियोरी को ये सब विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो वहाँ से रोककर चली जाती है और येबिन भी उसके पीछे चला जाता है। सबके जाने के बाद एमसी थककर स्टोरी लाइन सोचती है कि कैसे उसने स्टोरी को ज्यादा बदला नहीं है, कि ओरिजिनल स्टोरी में सियोरी के पेरेंट्स उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखाने वाले थे, लेकिन उसे चेंज करके डीएनए रिपोर्ट्स उसने खुद रिवील कर दी। और वो थोड़ा राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसके ऐसे करने पर भी फ्लावर ऑफ ऑर्डियल ने अभी तक उसे पनिश नहीं किया है। एमसी यही सब सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं कि युनवू ये सारी चीज छुपकर देख रहा होता है, जो काफी सस्पिशियस था। अब आगे तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ, तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। फिर हम देखते हैं कि एमसी रेस्टोरेंट से बाहर आती है और अपने कार की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि युनवू पहले से ही उसकी गाड़ी के सामने खड़ा होके उसका इंतजार कर रहा है। फिर युनवू मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली तुम आ गई। मैं एक अच्छा फियांसे होने के नाते तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो एक साथ चलते हैं। ये सुनकर येरिन उसे शक की नजरों से देखती है और कहती है, ये युनवू यहाँ क्या कर रहा है? उसे तो अभी सियोरी के पास होना चाहिए था ना। मुझे लगा था अंदर जो हुआ उससे ये समझ गया होगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। आखिर चक्कर क्या है? फिर वो कहती है, तुम्हें तो इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या तुम अभी तक सियोरी से नहीं मिले हो? युनवू कहता है, ओह सियोरी मिली थी मुझे। मैंने उसे कुछ देर के लिए अपना कंधा दिया रोने को। ये देखो, उसका प्रूफ भी छोड़ के गई है। ये देखकर येरिन सोचती है, बेचारा युनवू, सियोरी ने तो इसके शर्ट का टिश्यू पेपर बना दिया। तभी युनवू कहता है, वो सब छोड़ो, चलो कार की चाबी मुझे दो, मैं ड्राइव करूंगा। येरिन उससे मना ही करने वाली होती है, पर युनवू बीच में ही कहता है, सीरियसली येरिन, तुम मुझे यहाँ भी मना करने वाली हो? ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी हूँ। जब तक तुम मुझे चाबी नहीं दोगी तब तक मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आखिरकार येरिन उसे चाबी दे देती है और कार में बैठ जाती है। वो मन में सोचती है, मुझे चाबी बस इसलिए देनी पड़ी क्योंकि हम दोनों इंगेज्ड है, वरना मैं नहीं देने वाली थी। फिर वो युनवू की ओर देखती है और सोचती है, कैसा अजीब इंसान है ये। मैंने जस्ट खुलासा किया कि सियोरी और येबिन भाई बहन है और वो शादी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद इसे सियोरी की फिक्र तो होनी चाहिए थी, या फिर कम से कम खुश तो होना चाहिए था कि फाइनली सियोरी उसकी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो युनवू से पूछती है, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ हो? युनवू थोड़ा हैरान होकर कहता है, मैं समझा नहीं येरिन, कहना क्या चाहती हो? जिसपे येरिन कहती है, मेरा मतलब है मेरी वजह से आज सियोरी रोई है और तुम सियोरी को पसंद करते हो और अब तुम मुझे ही घर छोड़ने जा रहे हो। इतने में युनवू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वो अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे सियोरी पसंद है? जिसपे येरिन कहती है, अब तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि तुम सियोरी को पसंद करते हो और सियोरी येबिन को। तुम मुझे सच बोल सकते हो, मैं जानती हूँ सियोरी के मुकाबले में काफी ज्यादा सख्त और क्रूएल हूँ। इतना सुनते ही युनवू अचानक येरिन के बहुत करीब आ जाता है और कहता है, येरिन, तुम्हें पता है आज तक मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि तुम क्रूएल हो। युनवू अब इतने करीब आ चुका होता है कि येरिन की धड़कनें तेज होने लगती है और उसे लगने लगता है कि युनवू उसे किस करने वाला है। और वो सोचती है, ओह माय गॉड, ये क्या कर रहा है? क्या ये मुझे किस करने वाला है, वो भी इस वक्त? मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। वेट, क्या ये मुझे इसलिए किस कर रहा है क्योंकि मैं इसके फियांसे हूँ? लेकिन तभी युनवू उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। इतने में येरिन रियलाइज कर लेती है कि उसने सिचुएशन को बहुत ही गलत तरीके से मिसरीड किया है और वो शौक और शर्मिंदगी दोनों से भर जाती है। और वहीं युनवू अनजान बनते हुए कहता है, चलो तुम्हारी सीट बेल्ट तो लग गई, अब चलते हैं। फिर येरिन मुंह फेरते हुए कहती है, मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूँ युनवू जितना तुम सोचते हो। जिसपे युनवू हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल बुरी नहीं लगती। वहीं येरिन सोचती है, युनवू ओरिजिनल कहानी से इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है? ओरिजिनल कहानी में तो वो जितनी शिद्दत से सियोरी से प्यार करता था उतने ही मुझसे।
यानी यरिन से नफरत। तो फिर अब वो कैसे बदल गया? क्या ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने यरिन की बॉडी को पजेस किया है और वो पहले जैसी नहीं रही? क्या इसलिए युनवू इतना अलग बिहेव कर रहा है? फिर वो पूछती है, तुम ऐसे क्यों हो युनवू? जिसपे युनवू थोड़ा परेशान होकर जवाब देता है, अब मैंने क्या कर दिया? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर यरिन कहती है, तुम खुद सोचो, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एटलीस्ट मैं इस मौके का फायदा उठाती, लेकिन एक तुम हो कि यहाँ चुपचाप बैठे हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना सुनकर युनवो का एक्सप्रेशन अचानक से सीरियस हो जाता है, जैसे वो कुछ सोच रहा हो लेकिन कहना नहीं चाहता। पर वो तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, ये क्या बोल रही हो यरिन? मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तो मैं भला सियोरी के पीछे क्यों जाऊँ? ओह, लगता है हम सिर्फ 10 मिनट में ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर यरिन थोड़ा हैरान होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और सोचती है, एक फियांसे के नजरिए से देखा जाए तो युनवो सही कह रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये बात घुमा रहा है और चाहे मैं कितना भी सवाल कर लूँ, ये मुझे सही से जवाब नहीं देने वाला। Whatever, मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहती। आज का दिन वैसे भी बहुत टायरिंग था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यरिन घर पहुंच चुकी होती है और वो अपने कान में हाथ देकर परेशान खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि ये बिन जो शराब पी रहा होता है, रोते हुए कहता है, प्लीज बोल दो ये सब झूठ है, प्लीज। सियोरी मेरी बहन नहीं हो सकती, बस कहने के लिए ही सही, प्लीज बोलो। वहीं यरिन उसे देखकर सोचती है, घर पहुंचते ही ये क्या नाटक चल रहा है? आजकल तुम शराब पीने के अलावा कुछ करते भी हो? फिर यरिन कहती है, अपने आप को संभालो भाई, सारे डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। अब ना मैं कुछ कर सकती हूँ और ना ही तुम्हारे ऐसे होने से कुछ बदलने वाला है, तो ये सब बंद करो। जिसपे येबिन अपना ग्लास टेबल पर पटकता है और हताश होकर रोते हुए कहता है, मुझे ये सब नहीं पता यरिन, मैं बस सियोरी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। अपने भाई को इस हालत में देखकर यरिन दुखी होती है और खुद से कहती है, अनफॉर्चुनेटली इसमें तुम्हारी गलती नहीं है भाई, ये बस तुमसे फ्लावर ऑफ ऑर्डेल करवा रहा है। फिर यरिन वहाँ से जाने लगती है, पर जाते जाते येबिन उसे रोक लेता है और एकदम बेबस होकर कहता है, रुको यरिन प्लीज, क्या तुम श्योर हो कि डीएनए टेस्ट में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है? येबिन को इस हाल में देखकर यरिन का दिल पिघलने लगता है, लेकिन वो खुद को हौसला देते हुए कहती है, अपने आप को संभालो यरिन, इतना कुछ होने के बाद अब कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। और वैसे भी अगर मैं बोल भी पाऊँ कि ये सब क्यों हो रहा है, तभी वो वक्त वापस नहीं आएगा जब सब कुछ नॉर्मल था, जब येबिन भी ऐसा नहीं था जैसा वो अब है। इसी के साथ हम एमसी की एक मेमोरी देखते हैं और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।